औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, मैं हूँ फैसल सैयद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, सबसे अफसोसनाक बड़ी खबर, सबसे पहले पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ अब इस दुनिया में नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रब ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आपको मालूम है जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है वो हमारे मुल्क की मसल्ह अफ़वाज के सरबराह रह चुके हैं, वो सदर पाकिस्तान भी रह चुके हैं, वो चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं। 2009 में उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था, नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म किया था। इसकी पस पर्दा जो है वो जो कहानी थी वो यही थी कि वो श्रीलंका के दौरे पर गालबन गए थे। उनका जब वो वापस आ रहे थे तो नवाज शरीफ ने उनके जहाज़ को लैंड करने नहीं दिया। जनरल समानी थे जिन्होंने यहाँ फौरी तौर पर रिएक्शन किया और उन्होंने उनके तैयारी को उतरने के बंदोबस्त किया। परवेज़ मुशर्रफ साहब लैंड किया इन्होंने और इसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ साहब जो है उनकी हुकूमत को रुखसत कर दिया। अब वो इसके बाद चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रहे और बाद में सदर पाकिस्तान रहे। काफ लीग, उन्हीं के दौर में काफ लीग का जन्म हुआ और परवेज़ लाई साहब उन्हें पूरी ज़िंदगी वर्दी में और सदर पाकिस्तान देखने की ऐलानात करते रहे। सियासी लोग हैं, इक़्तिदार में जो भी रहता है, जिनकी साथ उनकी एफिलिएशन होती हैं, उसको मजबूत करने के लिए वो अपने जो है वो वफादारियाँ शो करते रहते हैं। अब इसके बाद उनके 13 अगवा केस जो है वो मुकदमा चला। उस मुकदमे में किसके खिलाफ? नवाज शरीफ लोगों के खिलाफ। उसमें अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। अब परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है उन्हें इलेक्शन होते एक वकला तहरीक चली थी, ये जस्टिस जो हमारे चौधरी साहब थे उनके चूँकि उन्हें हटाया गया था मनसब से और उनसे रिज़ाइन मांगने की कोशिश की थी, उन्होंने इनकार कर दिया। वकला तहरीक चली, मखदूश हालात हुए, तो फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। इसके बाद पीपल्स पार्टी जो है गालबन उनका दौर था और इसके बाद वापस जो है 2013 में दोबारा नून लीग आती है और उन पर संगीन गद्दारी का केस बना दिया जाता है। ये संगीन गद्दारी का केस जो है 2007 में इन्होंने एक एमरजेंसी नाफज की थी जिसमें काफ लीग भी हिस्सा थी, हुकूमत हिस्सा थी, मगर सारे शामिल थे एमरजेंसी नाफज करने में। ज़ाहिर मुशावरत से की गई होगी, मगर उसका जो केस है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ लगाया गया, चूँकि एक रिवेंज था और उस रिवेंज के सिलसिले में रियासत के पास ये ताकत होती है, पावर होती है कि वो गद्दारी का केस चला सके। केस चला, 2019 में उन्हें सज़ाए मौत भी दी गई और सज़ा सुनाई गई और फिर उनकी जस्ते खाकी को डी चौक में लटकाने का हुक्म भी इसी फैसले में लिखा गया। अब परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं, उनके बेशुमार अच्छे काम हैं, बुरे काम हैं, वो सारे अपनी जगह, मगर उनके दौर में मईशत जो है वो मुस्तहकम हुई, लोग खुशहाल रहे, मुल्क ने तरक्की की, मीडिया को आज़ादी दी, बेशुमार चैनल्स उन्हीं के दौर में जो हैं वो बने। कोई कदगन नहीं था, किसी को हरासा नहीं किया गया, अगर किसी को जेल में डाला भी गया तो वो उसके साथ वो सलूक नहीं किया गया जो आज के दौर में हो रहा है। ना बरखाना किया गया, ना तजलील की गई, ना ही उनको रुसवा किया गया। उनके बुरे कामों में बहुत बड़े काम जो हैं वो ये अकबर बख्ती साहब जो हैं उनकी असैसिनेशन है, फिर लाल मस्जिद का वाक़या बुरे कामों में आता है, ब्लंडर्स हैं। और फिर एक और बड़ा ब्लंडर जो एनआरओ दिया गया था पीपल्स पार्टी और नून लीग की, एक मईशत के साथ खेला गया कि इतने बड़े पैमाने पर एनआरओ देकर इनके वापस लाया गया। फिर उन्हीं के दौर में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है उनकी असैसिनेशन हो जाती है, केस चलता रहा, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई मगर उन्होंने वो कातिल तक नहीं पहुंच सके। परवेज़ मुशर्रफ साहब कहते थे जब मुझसे पूछा जाएगा तो मैं बताऊंगा। उनके पास तो ज़ाहिर है इसके शवाहिद होंगे, क्या होंगे,
ये अल्लाह जानता है। अब परवेज़ मुशर्रफ साहब की मैयत को लाने का जहाँ तक मसला है, और परवेज़ मुशर्रफ साहब की सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया के चैनल्स पे जो है वो ललकार के इंडिया को कहते थे कि अगर पाकिस्तान पर हमला किया तो घुस के मारेंगे, पाकिस्तान से घुस के मारेंगे। ये वही एक दिलेराना आवाज़ थी जो इंडियन चैनल्स पे भी बैठ के ललकारते थे इंडिया को। उसके बाद किसी को ज़रूरत नहीं हुई इंडिया के साथ इस तरह से बात करने की। अब भी वो दुबई से भी जब उन्हें वो प्रोग्राम में लिया जाता तो वो इसी लहजे में बात करते थे। अब उनके जस्ते खाकी लाने के इस जहाँ तक इंतज़ामात का ताल्लुक है, देख लीजिए वक्त के तकाजा, वक्त और हालात जो हैं वो कैसे कैसे बदल जाते हैं। नून लीग ने उन पर केस बनाया गद्दारी का, और आज नून लीग की ही हुकूमत है। अब उनके जस्ते खाकी को लाने के लिए हुकूमत इजाज़त देती है या नहीं देती है, मगर फ़ौज ने ये फैसला कर लिया है, जैसा कि उनकी फैमिली चाहती है उनके जस्ते खाकी को वापस कराची में, जहाँ उनकी रहते रहे, वहीं पे तदफीन की जाए। तो फ़ौज जो है वो उनके वापसी का दो टोक जो है वो ऐलान कर चुकी है। उन्हें भरपूर फ़ौजी एजाज़ के साथ उनकी तदफीन की जाएगी, और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उन्हें भरपूर किस्म का ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा। अब इस सिलसिले में हमारे सियासी लीडर्स जो है उनका रिएक्शन ख़ास तौर पे नून लीग की तरफ से जो है वो नहीं आया। उनके अगर ट्विटर पे या फेसबुक पे कहीं देखें तो यहाँ नज़र आ रहा है कि वो रिएक्शन किस तरह से दे रहे हैं। हुकूमत जो है वो क्या फ़ैसला करती है। शहबाज शरीफ साहब हैं इस वक्त वज़ीर आज़म, पहले इनके भाई थे जिनके दौर में गद्दारी का केस बना, और अब उनके छोटे भाई जो हैं शहबाज शरीफ साहब जहाँ हुकूमत में हैं, इनके दौर में उनका इंतकाल हुआ है, उनको वापस लाया जाता है, नहीं लाया जाता। अब नून लीग क्या फ़ैसला करती है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा उनकी ताज़ियत की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, या चूँकि वज़ीर इत्तलात हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी है, जो पार्टी का मौक़िफ़ है वो सामने पेश करेंगी या नहीं करेंगी, ये पार्टी की स्वाबदीद है। अब यहाँ अभी तक के लिए इतना ही। इसके बाद पॉलिटिकल जो हमारे इश्यूज़ हैं उस पर नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।